सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनिन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्चम्। सम्यक्त्व मार्गना का प्रकरण चल रहा है। सम्यक्त्व मार्गना में 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएँ और 9 पदार्थों का वर्णन किया है, क्योंकि इनके श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो 9 पदार्थों का वर्णन करते हुए वहाँ पर पाप और पुण्य के 2 भेद किए, पुण्य जीव और पाप जीव, पुण्य अजीव और पाप अजीव। तो उस प्रकरण में पुण्य जीव कौन है और पाप जीव कौन है, इसका वर्णन करने के लिए यहाँ पर ये सब कथन बीच में आया है प्रकरण, कि जो सम्यक दृष्टि है, मतलब 4थे गुणस्थान से आगे के जीव जो है वो पुण्य जीव है, और पहले मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थानवर्ती जीव पाप जीव है, ये बतलाना। और बीच के 3रे गुणस्थानवर्ती मिश्र है। तो ये बतलाने के लिए कितने पाप पुण्य जीव है उसका वर्णन करने के लिए सब गुणस्थानों में संख्या बताई, और 4 गतियों में समय दृष्टि, सासाधन समय दृष्टि मिश्र कितने हैं इसका सब प्रमाण बताए यहाँ पर भागारोग के द्वारा। अब आगे उसी का वर्णन करते हैं। 643 नंबर गाता है। जीविदरेकं चये पुण्यं पावोति होदि पुण्यं तु सुहपैडेणं दौवं पावम असुहाण दौवम तु। जीव पुण्य अजीव और पाप अजीव बता रहे हैं कि जीविदरे मतलब अजीव, जीव से इतर अजीव पदार्थ के कथन में वर्णन में जो कर्मचय कर्म का संचय है, कार्मन स्कंद है, उसमें पुण्यम पावोत्ति होदी, उसमें पुण्य अजीव और पाप अजीव है। पुण्य अजीव कौन है? तो पुण्यम तो सुहपैडीनम दौवम। पुण्य अजीव किसको कहेंगे? जो शुभ प्रकृतियों का द्रव्य है, जो कर्म परमाणु शुभ प्रकृतियों रूप से परिणमित हुए हैं उनको पुण्य अजीव कहेंगे। और असुहाण दौवम पावम, जो अशुभ प्रकृतियों का द्रव्य है, जो कर्म प्रकृतियाँ पाप रूप है, जैसे 100 प्रकृतियाँ बताई पाप प्रकृतियाँ और 68 प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृति है। तो उन 100 प्रकृतियों का जो उस रूप परिणमित हुए जो परमाणु है उसको पाप अजीव कहते हैं, क्योंकि पुनः वे पाप में निमित्त बनते हैं, उसके उदय से जीव को दुख होता है, इसलिए उसको पाप कहा है। तो शुभ प्रकृतियों का द्रव्य पुण्य है और अशुभ प्रकृतियों का द्रव्य पाप है। पुद्गल होते हुए में उसमें इस प्रकार भेद है। अब आगे आश्रव का वर्णन करते हैं कि आश्रव और संवर निर्जरा। 644 नंबर गाता है। आसव संवर दौवम समयपबद्धं तु निर्जरा दौवम तत्तो असंख्य गुणिदम् उक्कसं होदि नियमेन। दौवम मतलब जो एक समय प्रबद्ध प्रमाण यह जीव योग के निमित्त से ग्रहण करता है उसको ही आश्रव द्रव्य कहते हैं। और संवर दौवम, और वह संवर द्रव्य क्या है कि एक समय प्रबद्ध को वहाँ पर रोक दिया लाने से, तो उसको ही क्या कहा? संवर द्रव्य। आश्रव द्रव्य किसको कहना और संवर द्रव्य किसको कहना ये बताया कि एक समय प्रबद्ध प्रमाण जो द्रव्य है उतना ही आश्रव द्रव्य उतने को ग्रहण करता है। और जब यह चतुर्थादि गुण स्थानों में संवर प्रारंभ करता है तो जो प्रकृतियाँ बंध विच्छुत्ति रूप हुई है, मतलब जिनकी बंध विच्छुत्ति हुई, अब उनके आश्रव का क्या हो गया? निरोध हो गया, तो वो संवर द्रव्य हो गया। उनके समय प्रबद्ध का अभाव हुआ वहाँ पर, तो संवर द्रव्य कहेंगे। और निर्जरा दौवम तत्व असंख्य गुणिदम उक्कसम नियमेन होती। और निर्जरा द्रव्य क्या है? उत्कृष्ट समय प्रबद्ध से असंख्यात गुणित,
मतलब एक समय में जो निर्जरा द्रव्य है मतलब उदय में आता है, तो अपन जब देखते हैं कि अभी आगे भी आने वाला है कि गुण श्रेणी में जो द्रव्य दिया जाता है तो उसका उत्कृष्ट द्रव्य कौन सा होगा कि अंतिम समय निषेक में जो मिला है, क्योंकि पहले निषेक में कम मिलता है, उससे गुण श्रेणी आयाम जो है उसके पहले निषेक में कम मिलता है, दूसरे निषेक में असंख्यात गुणित मिलता है, तीसरे निषेक में उससे असंख्यात गुणित, इस प्रकार उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित क्रम से द्रव्य मिलता है। तो उस गुण श्रेणी के अंतिम निषेक में जो द्रव्य है वो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट निर्जरा द्रव्य होगा। इसलिए उक्कसम निर्जरादवम। अपन शपणासार पढ़ रहे तो वहाँ पर बताया था ना कि 11वें गुण स्थान में ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट निर्जरा कहाँ पर होगी, मतलब उदय कहाँ पर आएगा, उदय वही निर्जरा है ना। तो वो जो गुण श्रेणी का शीर्ष था उसमें पहले समय में बनाई हुई जो गुण श्रेणी है उसके शीर्ष के समय में उत्कृष्ट निर्जरा द्रव्य है। यह सामान्य बता रहे कि निर्जरा द्रव्य जो है वो असंख्यात गुणित है, क्योंकि एक साथ असंख्यात समय प्रबद्धों की निर्जरा होती है। मिथ्यात्व गुणस्थान में तो हर समय एक एक समय प्रबद्ध की निर्जरा चालू है, लेकिन सम्यक तो होने के बाद गुण श्रेणी निर्जरा जहाँ होते हैं वहाँ असंख्यात समय प्रबद्धों की एक साथ निर्जरा होती है। इसलिए निर्जरा द्रव्य संवर द्रव्य से आश्रव द्रव्य से असंख्यात गुणित है, मतलब समय प्रबद्ध असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण है। अब बंध और मोक्ष बता रहे हैं। बंधो समय पबद्धो किंचून दिवड्डमेत्त गुणहानि मोक्षो यहोदि एवं सद्दहि दौवाहुतच्चट्ठा। बद्ध प्रमाण का ही क्या होता है, बंध होता है हर समय, इसलिए बंध द्रव्य उतना है समय प्रबद्ध प्रमाण, मतलब एक समय में जितना बंधा उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। और मोक्ष द्रव्य कितना है, कुछ कम 1.5 गुण हानि मात्र समय प्रबद्ध, इतना मोक्ष द्रव्य। क्योंकि जब हम मोक्ष चले जाएंगे तो अंतिम समय में कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में रहता है, उस सबके एक साथ निर्जरा होगी, मतलब मोक्ष होगा। इसलिए मोक्ष उतने का होता है, जो ना सत्ता में है पूरा ही अंतिम समय में खिर जाता है, तब वह मोक्ष हुआ। तो द्रव्य की अपेक्षा से सब वर्णन किया। जीव के भावों की अपेक्षा से करेंगे तो आश्रव बंध सब यहाँ पर मुख्यतः पुद्गल की और द्रव्य की लेकर के कथन किया है। आश्रव मतलब कर्म का आना, मतलब जीव में राग द्वेष मोहादि भाव मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग की उत्पत्ति होना ही आश्रव है। उसमें से जितने जितने आश्रव के कारणों को रोका उतना संवर हो गया, मतलब शुद्ध भाव हुआ तो वह संवर है। और शुद्धोपयोग से गुणश्रेणी निर्जरा होती है, इसलिए शुद्धोपयोग ही निर्जरा है, शुद्धोपयोग की वृद्धि। और बंध तो संवर आश्रव पूर्वक बंध होता है, इसलिए मिथ्यात्व विरति कषाय यही क्या है, बंध रूप तत्व है। और मोक्ष मतलब संपूर्ण भाव कर्म का अभाव हुआ तो अमोक्ष हुआ, जीव का मोक्ष। इस प्रकार इस 9 तत्वों का वर्णन किया है। अब सम्यक्त्व के जो भेद है, शायिक सम्यक्त्व, वैदिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक्त्व मार्गना है। अब तक तो सम्यक्त्व के जो विषय है, श्रद्धा के विषय 6 द्रव्य 5 स्थिकार 9 पदार्थ, उसका वर्णन किया। अब सम्यक्त्व के भेदों का वर्णन करते। गाथा नंबर 646 है। खीने दंसण मोहे जम सद्दहणम सुनिम्मलम होई तखाय सम्मतम नित्यम कम्मखवन हेदु। दर्शन मोह का क्षय होने पर जम सुनिम्मलम सद्दहणम होई, जो अत्यंत निर्मल, सु लगाए ना उसमें, अत्यंत निर्मल ऐसा श्रद्धान होता है, मतलब श्रद्धा में कोई दोष नहीं है। वो शाही समय दृष्टि के चारित्र में दोष दे करके अपन श्रद्धा का दोष नहीं कह सकते। उसकी श्रद्धा तो कैसी है, अत्यंत निर्मल ही है, उसमें कभी भी चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। तक खाय सम्मतम, वह क्षयिक सम्यक्त्व है, क्योंकि पूरे दर्शन मोह का क्षय हुआ है और अनंतानुबंधी का भी क्षय हुआ है, इसलिए 7 प्रकृति का क्षय होने से वहाँ पर
कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है। और कैसा है वो क्षयिक सम्यक्त्व नित्य है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और कम्मक खवण हेतु वह कर्म के क्षय का कारण है, गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है। और क्षयिक सम्यक्त्व होने पर ही क्या होता है, आगे दर्शन मोह का भी क्षय हुआ और आगे के क्षय का भी वह कारण। नियम से 3 या 4 भाव में मोक्ष जाएगा ना, वो नीचे गाथा उन्होंने दी है कि दर्शन मोह का क्षय होने पर एक उसी भाव में मुक्त हो सिद्धि को प्राप्त होता है, या तीसरे या चौथे भाव में सिद्ध मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। चौथे भाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए वो कर्म क्षय का कारण का है कि नियम से 4 चौथे भाव में वह ज़्यादा से ज़्यादा चौथा भाव लेगा, उससे ज़्यादा भाव नहीं लेता है। और गुण श्रेणी निर्जरा का भी कारण ऐसा कहा है यहाँ पर। मतलब 5वें 6ठे आदि गुणस्थानों में तो प्रतिक्षण गुण श्रेणी निर्जरा है, लेकिन क्षयिक सम्यक्त्व नहीं, वो तो संयम के निमित्त से है गुण श्रेणी निर्जरा। और क्षयिक सम्यक्त्व के निमित्त से गुण श्रेणी निर्जरा, प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा कारण बहुत ऐसा लिखा है। जब क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ उस समय अपूर्वकरण से लेकर के वो लगा सकते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो क्षय उस अपेक्षा से कहाँ होगा या मतलब लेकिन वो क्षयिक सम्यक तो कारण नहीं होना ना, वो देश संयम और सकल संयम के निमित्त से गुण श्रेणी होती है। लेकिन क्षयिक सम्यक तो के निमित्त से गुण श्रेणी तो जब क्षयिक सम्यक तो प्राप्त हुआ तब तो हुई निर्जरा, इस अपेक्षा से कहा होगा। और जब क्षयिक सम्यक तो प्राप्त हुआ तो उस समय प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, उसकी अपेक्षा से भी लगा सकते हैं। और उसका कभी नाश नहीं होगा, इसलिए अक्षय अनंत है। लेकिन वो तो क्षण समय करता है, क्षण समय पर भी उसी समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है, क्षयिक समय में ब्रेक नहीं आएगा क्षण समय, ऐसा विश्वास है। उसमें गाथा में नहीं है, इन्होंने नीचे वहाँ पर जो कम्मक खवण हेतु दिया है ना, इसलिए वो उन्होंने वैसा खुलासा किया है। अब आगे और बताते हैं उसी को। 647 नंबर गाता है। वयने हि विहेदु हि वि इंद्रिय भय आणये हि रुवेहिं विबच्च जुगुंछाहिय ते लोकेने न चाले जो। वयने ही भी वचनों के द्वारा, मतलब कोई कुहेतु वगैरह दे दूसरा, या हेतु ही या कुहेतु के लिए हेतु आया है, मतलब कोई कुत्सित वचन कहे या कुहेतु दे तो भी यह क्षयिक सम्यक्त्व की जो श्रद्धान है वह चलायमान नहीं होता है। इसलिए वचनों के द्वारा या हेतु के द्वारा या इंद्रिय भय आनये ही, इंद्रिय को भय उत्पन्न करने वाले ऐसे रूपों के द्वारा, मतलब कोई ऐसा इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाला ऐसा था ना, भूत पिशाच व्यंतरादिक देव जो है उसको डराने के लिए ऐसे रूप धारण करते हैं। तो ऐसे कोई इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले विकृत वेश आदि को देखने से भी उनका श्रद्धान विचलित नहीं होता है। और बीभत्स जुगुंचाहिय, बीभत्स्य वस्तु से उत्पन्न हुई जो जुगुप्सा है, उस जुगुप्सा के द्वारा भी वो श्रद्धा समय दर्शन की परीक्षा करने के लिए स्वर्ग के देव आकर के भी ऐसा रूप धारण करते ना। बहुत सारे उद्यान राजा की कथा अपन सुनते हैं कि वो बीभत्स रूप धारण करके आए थे, या जो वमन वगैरह किया तो ग्लानि उत्पन्न होती है उससे। तो ऐसे पदार्थों के द्वारा भी उनका श्रद्धान चलायमान नहीं होता है। ज़्यादा क्या कहे, ते लोग के नवी न चाले जो,
तीनों लोग मिलकर के भी उसकी श्रद्धा को डगमगाने का प्रयास करे तो भी वह विचलित नहीं होती। इसलिए समय सार में और आता है ना, यद वज्रे सम्यक दृष्ट एव साहसमिदम कर्तुम शमन्ते परम। तीनों लोगों को भय उत्पन्न करने वाला ऐसा वज्रपात हो जाए तो भी वह विचलित नहीं होता है। श्रद्धा दृढ़, क्योंकि वापिस अब दर्शन मोह का उदय आने वाला ही नहीं है ना उसको, तो उसके परिणामों में इतनी दृढ़ता आ गई है। ऐसे वो कोई सिद्ध करने के लिए, विपरीत तत्व को सिद्ध करने के लिए हेतु देते हैं ना, वो गलत हेतु देते हैं। लगता है अपने को बड़ा हाँ हेतु है, तो इसलिए तो क्षावशमिक सम्यक तो अभी पंचम काल में तो सब क्षावशमिक सम्यक तो है, इसलिए उसका च्युत होने का बहुत डर है कि कोई थोड़ा सा भी अपने को उल्टा दृष्टांत वगैरह देते हैं तो भी समझ में नहीं आता, हाँ इन्होंने बराबर कहा ऐसा लगता है। लेकिन वो हेतु सम्यक है या मिथ्या है, समीचीन हेतु है या कोई हेतु है, इसका परीक्षण करने के लिए अपने को न्याय पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि उसमें जो हेतु के लक्षण बताए कि ऐसा हेतु होना चाहिए कि जो अन्यथानुपन्नत्व हेतु का लक्षण है, उसमें अन्यथानुपत्ति है कि नहीं है, ये सब अविनाभाव संबंध है कि नहीं उसका साध्य के साथ में, ये सब अपन देख सकते हैं। इसलिए हेतु की भी परीक्षा करने के लिए हेतु का लक्षण जानना आवश्यक है। तो कोई ऐसे कोई भी कुछ तर्क देता है ना, जैसे अन्य मति वगैरह है, वो भी हेतु देते हैं, तो उससे अपनी बुद्धि इतनी ये नहीं होती है तेज, या इतना श्रद्धा दृढ़ नहीं होता है, तो तुरंत फिर हाँ बराबर लगने लगता है ना, क्योंकि हेतु दिया दृष्टांत दिया तो उस सिद्धांत अपने दिमाग में बैठ जाता है। और हेतु और दृष्टांत सभी के लिए मिलते हैं, विपरीत तत्व को सिद्ध करने के लिए भी मिलते हैं और सम्यक तत्व को सिद्ध करने के लिए भी मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं? कई दीदियाँ लोग हैं वो थोड़े थोड़े बना के लगाती हैं 8 दिन के। हाँ यदि आप कभी पढ़ा तो बने तो लाठी लगा लें परीक्षा में। चला अभी बाद में 648 नंबर की गाता है। दंसन मोह खवणा पट्टव गो कम्म भूमि जादहु मनुष्यो केवली मूले निट्ठव गो होदि संवत्थ। कि क्षपना का प्रस्तापक मतलब प्रारंभ करने वाला, जो अधकरण में प्रविष्ट हुआ वह प्रस्तापक है। तो वह कम्म भूमि जादोहु, कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही, तिर्यंच भी नहीं, प्रारंभ करने वाला। नारकी देव और तिर्यंच ये शायिक सम्यक्तों का प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, और भोग भूमि के तिर्यंच मनुष्य भी शायिक सम्यक दर्शन का प्रारंभ नहीं करेंगे। कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही दर्शन मुखी क्षपना का प्रस्तापक होता है। भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेद हो तो चलता है, लेकिन द्रव्य वेद की अपेक्षा से पुरुष वेद ही होना चाहिए। इसमें कुछ आगे आया है, फिर देखेंगे वहाँ आने पर। उन्होंने महिला को भी वो शायिक सम्यक्त्व बताया है, लेकिन वह शास्त्र सम्मत नहीं है। केवली मूले, और कहाँ पर उत्पन्न होता है? केवली के पाद मूल में होता है। निट्ट व गो संवत्त हो दे, निष्ठापक वह सभी जगह होता है, मतलब चारों गति में, भोग भूमि में भी वह निष्ठापक मतलब समाप्ति करने वाला। अनिवृत्तिकरण के अनंतर कृतकृत्य वेदक काल है, वहाँ पर वह निष्ठापना का काल कहा जाता है। तो वह निष्ठापना चारों गति में हो सकती है। अब इस प्रकार शायिक सम्यक्तों का वर्णन करके वेदक सम्यक्तों का वर्णन करते हैं। आगे वेदक सम्यक्तों को या क्षौपशमिक सम्यक्तों को एक ही है। 649 नंबर का आता है। दंसन मोहुदयात उपचय जंपयत्थ सत्तहणम चलमलिनमगाढ़ं तं वेदय सम्मतमिति जाने। होने के उदय से जंपयत्थ सद्दहनम उपजयी, जो पदार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है, तो उदय से उत्पन्न होता है, इसका अर्थ उदय के सद्भाव में। उदय तो उसमें दोष उत्पन्न करने में कारण है, ऐसे उदय से श्रद्धा नहीं हुआ है, लेकिन दर्शन मोहनी का उदय रहते हुए भी, मतलब सम्यक्त प्रकृति, दर्शन मोह में मतलब क्या लेना, वहाँ पर सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर भी वहाँ पर
श्रद्धान रूप अंश व्यक्त होता है, इसलिए उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। पदार्थ का श्रद्धान उत्पन्न होता है, लेकिन कैसा होता है वह श्रद्धान? चल मलिनम अगाढ़म। उस दर्शन होने के उदय से चल रूप, मतलब किसी कारणवश किसी को हेतु दृष्टांत से तुरंत चलायमान हो सकता है, या उस सम्यक्त्व में रहते हुए भी उसमें इस प्रकार की चंचलता रहती है, मलिनता उत्पन्न होती है, मतलब दोष उत्पन्न होता है। और अगाढ़ मतलब वहाँ गाढ़ता, दृढ़ता नहीं होती है। जैसे वो लाठी का है ना, वृद्ध के हाथ में हुई लाठी, पहले गुणस्थान अधिकार में इसका वर्णन किया है चलमलिन आगाढ़ दोषों का। तो इस प्रकार चलमलिन आगाढ़ दोष सहित जो पदार्थ का श्रद्धान उत्पन्न होता है वह वेदक सम्यक्त्व है। यदि जाने, इस प्रकार तुम जानो। अब आगे औपशमिक सम्यक दर्शन का लक्षण बताते हैं। दंसन मोहुव समदो उपजय चंपयत्त सद्दहनम वसमसम्मत्तमीनं प्रसन्नमलपंकतोय समम। समदो दर्शन मोहने का उपशम। यहाँ पर दर्शन मोह लिया तो भी उसमें चारित्र में मोहनीय की अनंतानुबंधी प्रकृतियाँ लेना। अनंतानुबंधी की 4 कक्षाएँ और दर्शन मोहनीय के 3 प्रकृतियाँ, इनका उपशम होने से जो पदार्थ का श्रद्धान उत्पन्न होता है। दर्शन मोह की जितनी प्रकृतियाँ उतनी लेना। एक अनादि मिथ्या दृष्टि है तो एक मिथ्यात्व प्रकृति होगी, और सादी मिथ्या दृष्टि है तो वहाँ पर कभी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति भी, इन सब का उपशम होने से जो पदार्थ का निर्मल, वहाँ पर भी श्रद्धान कैसा है? निर्मल है, लेकिन वह कुछ ही काल रहने वाला है, इसलिए वापस नष्ट होता है। उपशम सम्यक्त्व है, कैसा है वह? प्रसन्न मलपंक तोय समम, जिसमें मल दब गया है। मलपंक मतलब कीचड़, जिस पानी में दब गया है ऐसे निर्मल पानी के समान, जल के समान। अपन बर्तन में गंदा पानी लेते हैं और उसमें कतक फल या फिटकरी डालते हैं तो क्या हो जाता है? वो मल नीचे बैठ जाता है, और ऊपर का पानी कैसा है? निर्मल है। वो कैसा निर्मल है? जैसे निर्मल पानी के समान है, भले ही उसके नीचे कीचड़ दबा हुआ है। उसी प्रकार उपशम सम्यक्त्व भी शायिक सम्यक्त्व के समान निर्मल है, लेकिन वह तुरंत उसमें क्या होने वाला है? वापस वो मल ऊपर आने वाला है, तो उसमें वापस गंदगी उत्पन्न होने वाली है। उस प्रकार यहाँ पर इस दर्शन होने के उदय से वापस वो सम्यक्त्व नष्ट होगा। क्षणिक है, वह ज़्यादा काल रहने वाला नहीं है। तो नीचे मलपंक जिसमें दब गया ऐसे निर्मल पानी के समान यह श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह औपशमिक सम्यक्त्व है। तो यहाँ पर वो टीका में थोड़ी गलती हुई है, मतलब नीचे संस्कृत टीका में, कि अनंतानुबंधी चतुष्क का तो अप्रशस्त उपशम है और 3 दर्शन मोहनीय का प्रशस्त उपशम है, क्योंकि अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम नहीं होता है। अनंतानुबंधी का केवल अप्रशस्त उपशम, मतलब केवल उदय का अभाव रूप उपशम है, और दर्शन मोहनीय का करण परिणाम पूर्वक उपशमन होता है। इसलिए वो दोनों को एक लगाया है। उसका कन्नड़ में बराबर है, कन्नड़ टीका में, अनंतानुबंधी चतुष्क के उदयाभाव लक्षण अप्रशस्त उपशम से और 3 दर्शन मोहनीय के प्रशस्त उपशम से जो श्रद्धान उत्पन्न होता है वो औपशमिक सम्यक्त्व है। ऐसा लगन अंतरकरण पूर्वक जो उपशम हुआ है उसी को प्रशस्त उपशम कहते हैं। अप्रशस्त केवल उदय का अभाव या उदीर्ण न होना रूप उपशम दिया है। 651 नंबर की गाथा है। आदि के बिना औपशमिक समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। खय उव समीय विसोही देसन पाओग करण लद्धीय चत्तारे विसामन्ना करणं पुनहोदि सम्मत्ते। तो ही देसन पाओग करण लद्धीय, औपशमिक लब्धि पहली है। इसका सब स्वरूप अपन ने लब्धिसार ग्रंथ में देखा हुआ है कि औपशमिक
लब्धि में क्या होता है, प्रत्येक समय में ज्ञानावरणादि जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं, पाप प्रकृतियाँ, उनका अनुभाग अनंत गुना हीन होता जाता है, तो वह क्षौक्षमिक लब्धि है। विशुद्धि लब्धि में प्रत्येक समय में 7 आदि पुण्य प्रकृतियों को बांधने की योग्य धर्मानुराग रूप जो परिणाम होता है, मंद कषाय रूप, वह विशुद्धि लब्धि है, उसकी प्राप्ति होना। देशना लब्धि का अर्थ किया था कि जो आचार्य उपाध्याय षड्द्रव्य 5 अस्तिका 9 पदार्थों का कथन करने वाले, उपदेश करने वाले ऐसे आचार्य दिकों की प्राप्ति होना और उसकी उन्होंने दिए हुए उपदेश को धारण करना, ग्रहण करके धारण करना, वह देशना लब्धि है। और प्रायोग्य लब्धि में चारों ओर से इस प्रकार की योग्यता आ जाती है कि जिससे स्थिति तो अंतकोटाकोटि सागर प्रमाण रहती है और अनुभाग जो है प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानगत और अप्रशस्त प्रकृति का द्विस्थानगत अनुभाग बंद हो जाता है एक साथ। तो इस प्रकार जो जीव में योग्यता प्राप्त होती है वह प्रायोग्य लब्धि है। उसमें 34 बंदापसरण वगैरह सब विशेष कार्य भी बताया है पूरा। तो ये 4 लब्धियाँ जो है सामान्य है, मतलब भव्य अभव्य सभी को होती है। तो समय दर्शन आगे हो ही उसका नियम नहीं है। 4 बहुत बार अपन शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ऐसे परिणामों की विशुद्धि हो जाती है जिससे 4 लब्धि तक तो बहुत बार जीव आता है, लेकिन आगे पुरुषार्थ नहीं करता है तो वहाँ पर करण लब्धि प्राप्त नहीं होती है, समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। और इसी में कभी कभी संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ हमको समझ में आ गया या हमको तत्व मिल गया। तो इसका भी परीक्षण होना चाहिए कि प्रायोगिक लब्धि तक ही हम गए हैं या करण लब्धि हो करके समय दर्शन की प्राप्ति हुई है। तो चारों लब्धियाँ पहली जो है वो सामान्य है और सम्मत्ते करणम होती, सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय ही करण लब्धि होती है। मतलब जहाँ सम्यक करण लब्धि होने पर नियम से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, या सम्यक्त्व होना है तो ही वहाँ पर करण लब्धि होगी, अन्यथा नहीं। और च शब्द से चारित्र के ग्रहण में भी लेना, करण लब्धि जो है सम्यक्त्व के ग्रहण में और चारित्र के ग्रहण में होती है। अब इस उपशम सम्यक्त्व के ग्रहण के योग्य जीव कौन है वो बता रहे हैं कि किसको यह औपशमिक समय दर्शन प्राप्त हो सकता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो पहले योग्यता देखी जाती है ना, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, फिर हम पुरुषार्थ करें तो कार्य की उपलब्धि होगी। और ये पता नहीं कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते, एक तो फिर करने के लिए प्रवृत्त भी नहीं होंगे। इसलिए अपने को आचार्यों को क्या करना है, औपशमिक समय दर्शन प्राप्त कराने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए इसकी योग्यता, तुम्हारे पास सब प्रकार की योग्यता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, करो जल्दी। तो क्या क्या योग्यता चाहिए है कि नहीं अपने पास देखो। 652 नंबर की गाता है। तो गई भवो सन्नी पज्जतो सुज्जगो यसागारो, जागारो, जागारो है ना, जागारो सल्लेसो सलद्दिगो सम्ममुवगमयी की है, थोड़ी सी अलग है। चौगई चारों गति का, कौन, भवो माने भव्य जीव, कैसा होना चाहिए, सौदनी पर्याप्त। तो चारों गति के जीव समय दर्शन को प्राप्त कर सकते, नरक गति में भी समय दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और मनुष्य गति में तो होती ही है, मतलब प्राप्त हो ही सकती है। और कौन चाहिए वहाँ पर, भव्य चाहिए, क्योंकि अभव्य को समय दर्शन कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए भव्य होना चाहिए। सन्नी माने सौदनी, जैसे तिर्यंच को होती है तो तिर्यंचों में सौदनी असौदनी दोनों है, इसलिए असौदनी का निषेध करने के लिए सौदनी यह योग्यता दी है। एक केंद्र से लेकर असौदनी पंचेंद्र तक के जीव समय दर्शन को प्राप्त नहीं हो सकते, सौदनी में ही वह योग्यता है। और पज्जत तो माने पर्याप्त होना चाहिए, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है सम्यक दर्शन। शुद्ध गो, और कैसा होना चाहिए, विशुद्ध, शुद्ध मतलब शुभ लेशा वाला, या उस नरगति की अपेक्षा से लिया ना, वहाँ पर लेशा तो शुभ नहीं होगी, लेकिन सम्यक के योग्य परिणामों की विशुद्धि होना, वो प्राप्त करने के योग्य, वही वहाँ पर विशुद्धि लेना। शुद्ध होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सागारो,
साकार उपयोगी मतलब ज्ञानोपयोगी वही सम्यक्तों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दर्शन उपयोग में हिताहित का विवेक करने की योग्यता नहीं है, वह केवल सामान्य प्रतिभास होता है। और कैसा होना चाहिए? जागारो, जागृत, सोया हुआ नहीं होना चाहिए। तो सोने पर वहाँ पर हम कहें सोते समय या सोने के बाद हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो क्या पता, ऐसा कभी नहीं होगा। नींद की अवस्था में जागृत होना चाहिए। सलेसो यहाँ पर लेशा के लिए अलग से दिया है, वहाँ पर विशुद्ध मतलब यहाँ कशाओं की मंदता इस अपेक्षा से देना है विशुद्ध। शुभ लेशा वाला होना चाहिए। ये तिरंचर मनुष्य की अपेक्षा से ये नियम बताया। देव में तो शुभ ही लेशा होती है और नरक में अशुभ लेशा होती है, लेकिन वहाँ पर ये नियम नहीं है। इतना वहाँ पर लेना कि सम्यक्तों की योग्य विशुद्धि होनी चाहिए। किसी भी शुभ लेशा में से कोई एक लेशा होनी चाहिए। और सलब्धिगो जो लब्धि सहित है, मतलब 5 लब्धियाँ जो बताई उस लब्धि से परिणत है, ऐसा जीव सम्मम उवगमयी सम्यक्तों को प्राप्त करता है। अभी इस योग्यता में से अपने पास कौन कौन सी योग्यता है देखना। हम 4 गति के जीव है, मनुष्य है, भव्य है, सौदनी है, पर्याप्त है, शुद्ध। अभी भी हमारे कोई ऐसी तीव्र कषाय नहीं है, ऐसे मंद मध्यम कषाय में हो सकता है। और साकार उपयोगी है, ज्ञानोपयोग चल रहा है, जागृत भी है, शुभ लेशा भी है। अभी स्वाध्याय कर रहे तो कौन सी लेशा है, उसमें उपयोग अपना अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर शुभ लेशा है। अब करण लब्धि केवल प्राप्त करो और सम्यक्त्व में प्रवेश करो, इतना ही कार्य शेष है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, अंदर वो परिणाम अपने समझ में आते हैं ना, और बीच में वो परिणाम खराब हो जाए तो हो सकता है, परिणामों के ऊपर है ना वहाँ पर लेशा। वही बताया ना मैंने, वहाँ नरक में तो लेशा बदलती नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व के योग्य जो विशुद्धि, सम्यक्त्व प्राप्त करने के योग्य, ऐसे उस लेशा में भी मंदता हो जाएगी। कापोत, नील, कृष्ण तीनों लेशा में होते हैं ना सम्यक दर्शन। वहाँ मिथ्या नरक में 7वें नरक में भी तीव्र कृष्ण लेशा बताई है, उसमें भी, लेकिन उसके योग्य ऐसे विशुद्धि लेना वहाँ पर कृष्ण लेशा में ही। तो ये जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तो ये योग्यता इसलिए आचार्य ने बताई कि अपने में वो योग्यता है, हम कर सकते हैं। तो जो शक्य अनुष्ठान है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। मतलब ये सब बातें नहीं है केवल, इसका हम जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और जीवन में वो उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहना शास्त्र जो है उसमें अशक्य अनुष्ठान अनिष्ट प्रयोजन वाले नहीं होते हैं। हर शास्त्र जो शास्त्र का रचना करते हैं वे इष्ट प्रयोजन और शक्य अनुष्ठान वाले होते हैं। उसका प्रयोजन भी सही होता है और उसका करना भी शक्य होता है, वही उपदेश करते हैं। अब आगे और बता रहे हैं कि कौन क्या प्राप्त कर सकता है। चत्तारि विखेत्तायिम आउग बंदेन होई सम्मतम अणवदमहवदायिम न लहई देवाउगम मोत्तुम। चत्तारि विखेत्तायिम आउग बंधेन सम्मतम होई। चारों क्षेत्र संबंधी आयु के बंध से, मतलब हमें चारों गति में से किसी भी गति का, मतलब किसी भी आयु का बंध हुआ हो तो सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर सकते हैं। भले नरक आयु का भी बंध हुआ हो, उन श्रेणिक राजा को नरकायु का बंध हुआ था, फिर भी उसको शायिक समय दर्शन की भी प्राप्ति हो गई। इसलिए किसी भी आयु का बंध हुआ तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है उसके बाद में। लेकिन देवाउगम मोत्तुम अनुवद महवदायम न लहई, देवायु को छोड़कर अन्य किसी आयु का बंध हुआ हो तो अनुव्रत और महाव्रत को प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब वो भाव अनुव्रत, भले द्रव्य अनुव्रत ग्रहण करेगा, लेकिन भाव अनुव्रत मतलब 5वां गुणस्थान 6वां 7वां गुणस्थान उसको नहीं होगा।
अब आगे और बताते हैं साधन, जो सम्यक दर्शन के भेद किए ना, कितने भेद किए? सम्यक दर्शन सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद हैं। तो 3 प्रकार का सम्यक्त्व और मिश्र, साधन और मिथ्यात्व, इस प्रकार और 3 भेद उसमें जोड़ते सम्यक्त्व मार्गणा में, तो 6 भेद होते हैं। तो साधन का अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। नयमिच्छतं पत्तो सम्मत्तादो यजोय परिवडिदो सो शासनोत्तिनेयो पंचम भावेन संयुक्तो। ये ज़्यादा टेंशन नहीं है। नयमिच्छतं पत्तो सम्मत्तादो जोय परिवडिदो, कि जो मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है और सम्यक्त्व से तो पतित है, सम्यक्त्व से च्युत हुआ है। उसमें पहले उदाहरण आया था ना, सम्यक्त्व रूपी रत्न के पर्वत से तो गिर गया है और मिथ्यात्व रूपी भूमि को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा जो बीच की अवस्था वाला, मतलब बीच के परिणाम वाला, ना उसके परिणाम मिथ्यात्व रूप है न सम्यक्त्व रूप है, ऐसा वह साधन है। ऐसा कैसा है वह? पंचम भावेन संयुक्तो। पंचम भाव मतलब पारणामिक भाव से संयुक्त है। गुणस्थान की अपेक्षा से उसका पारणामिक भाव कहाँ है? मतलब जो दर्शन मोहनीय का उस वहाँ पर उदय नहीं, उपशम नहीं, क्षय नहीं, क्षोभशम नहीं है, इसलिए उस अपेक्षा से दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से पारणामिक भाव कहाँ है? वैसे चारित्र मोहनीय का उसको उदय है, उस अपेक्षा से औदयिक भाव है, लेकिन पहले 4 गुणस्थान में दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से वर्णन किया है, तो उसको पारिणामिक भाव कहाँ है? मतलब साधन रूप जो परिणाम है वह दर्शन मोहनीय के पारिणामिक भाव से हुआ है, उसकी अपेक्षा के बिना। अब मिश्र बता रहे हैं, मतलब सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम, उसका स्वरूप बताते हैं। सद्दहणा सद्दहणं जस्य जीवस्य होई तच्चेषु विरया विरयेण समो सम्मामिच्छोति नायवो। जस्य जीवस्य तच्चेषु सद्दहना सद्दहनम होई विरया विरयेण समो। जिस जीव के श्रद्धान में क्या होता है? तत्व के संबंध में श्रद्धान और अश्रद्धान रूप परिणाम, कुछ सही श्रद्धान है, कुछ श्रद्धान सही नहीं है, ऐसा मिक्स स्वरूप जो श्रद्धान है, किसके समान? विरता विरत के समान। जैसे चारित्र में कुछ त्रसवद से विरत है और स्थावरवद से विरत नहीं है, ऐसा ये मिश्र रूप परिणाम है। वैसे यहाँ पर श्रद्धान में तत्व के श्रद्धान और अश्रद्धान रूप ऐसा मिक्स परिणाम है, उसको सम्यक मिथ्यात्व ऐसा जानना चाहिए। मतलब सम्यक मिथ्या दृष्टि कब होगा? कि जब उसमें उसके श्रद्धान में सम्मिश्र भाव होगा, कुछ सम्यक तो रूप है और कुछ मिथ्या तो रूप है, कुछ सम्यक तो रूप है। पहले तो उसने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, लेकिन फिर उसके मन में ऐसा है कि हाँ ये भी सच्चे देव होंगे, दूसरे देव जो है वो, ऐसे क्षण के लिए कुछ उसके मन श्रद्धा में विचलितता आ गई, मतलब मिश्रपना हो गया, तो उतने क्षण के लिए वह तीसरे गुणस्थान में आता है। तो वह सम्यक मिथ्यात्व रूप जानना चाहिए। अब आगे मिथ्यात्व रूप परिणाम का स्वरूप बता रहे हैं। 656 नंबर गाता है। मिच्छा इट्ठी जीवो वैठम पवयणम न सद्दहदे सद्दहदे असभावम वैठम वा अणुवैठ। सकते हैं कि उसका काल बहुत अल्प है, वो कब गिर गया और कब मिथ्यात्व साधन में से मिथ्यात्व में गए समझ में नहीं आता है। डायरेक्ट जो समझ में आएगा मिथ्यात्व ही समझ में आएगा। मिथ्या इट्टी जीवो, मिथ्या दृष्टि जीव, उवैटम पवैनम न सद्दहदि, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट मतलब सच्चे देवशास्त्र गुरु या आप्त आगम पदार्थ, प्रवचन का अर्थ किया ना, आप्त आगम और पदार्थ। प्रवचन का श्रद्धान नहीं करता है, मतलब प्रवचन के 3 अर्थ किए थे पहले गुणस्थान अधिकार में। प्रकृष्ट वचन मतलब आगम, प्रकृष्ट के वचन नहीं, प्रकृष्ट के वचन मतलब आगम होता है। जिनके वचन प्रकृष्ट है वह आप्त, जिनके वचन प्रकृष्ट है उसको आप्त कहा।
और जो प्रकृष्ट रूप से कहा जाता है वो पदार्थ। इस प्रकार प्रवचन का अर्थ आप्त, आगम और पदार्थ है। इन तीनों का जो श्रद्धान नहीं करता, मिथ्या दृष्टि जो नहीं करता है, और क्या करता है, जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं करता है, और जो जैसा नहीं है वैसा श्रद्धान करता है। ये तो मिथ्यात्व का लक्षण है। जैसा है वैसा मानता नहीं है और जैसा नहीं है वैसा मानता है। पहली जहाँ गलती है वहाँ सुधारने का चांस है, दूसरी गलती है वहाँ सुधारने का और चांस नहीं है। क्योंकि जो नहीं है उसको हमने सही माना है ना। जैसे हमें पुस्तक कहाँ है पता नहीं है, तो जब तक पुस्तक नहीं मिलेगी तब तक हम खोजते रहेंगे। लेकिन यदि समझो गलती से आपकी पुस्तक को मैंने अपनी पुस्तक मान ली, तो मेरी पुस्तक की खोज बंद हो जाएगी ना, मैं खोजूंगी ना, मुझे तो मिल गई पुस्तक। तो इसी प्रकार हम झूठे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करेंगे तो वहाँ पर तो हमें देवशास्त्र गुरु खोजने की अब आवश्यकता नहीं, या आत्मा जो तत्व है उसका श्रद्धान करने की जरूरत नहीं लगती है। इसलिए इतना तो हमें मालूम हो तो भी वो सुधरने का चांस है कि मेरी गलती है, मेरे को सुधारना है ऐसे। लेकिन मेरी गलती ही नहीं ऐसा स्वीकार करेंगे तो सुधार का चांस नहीं है। तो असद भाव का बताया हुआ या दूसरे जो कुदेव कुगुरु के द्वारा बताया हुआ हो या बिना बताए भी अगुरुत मिथ्यात्व चला रहा है, तो असद भाव का मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा श्रद्धान करता है, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। जैसे शराब पीता है ना आदमी, तो जो है उसको मानता नहीं और जो नहीं है उसका वैसा श्रद्धान करता है। सदसतोर विशेषा ददृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत का है ना वहाँ पर। अब यहाँ पर संख्या बता रहे, हर एक मार्गणा के अंत में संख्या बताई है। और औषमिक कितने हैं उनका प्रमाण बता रहे हैं। 657 नंबर गाता है। वास पुधत्ते खैया संख्ये जा जय हवंति सोहम में, तो संख पल्लठि दिए केवड़िया एव मनुपादे। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में, इसलिए उसके पे संख्या वहाँ ज़्यादा है ना। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में संख्या की अधिकता है, हाँ, तो उसमें समय दृष्टि भी ज़्यादा है, तो उसमें क्षयिक समय दृष्टि भी वहीं पर ज़्यादा होंगे। तो यहाँ वो अनुपात निकाला है, त्रैराशिक किया है कि वास पुदत्ते खैया संख्ये जावंती। वर्ष पृथकत्व वर्ष में क्षयिक समय दृष्टि सौधर्म स्वर्ग में कितने उत्पन्न होते, संख्यात ही उत्पन्न होते हैं। मतलब 7-8 साल में कितने होंगे, संख्यात ही क्षयिक समय दृष्टि उत्पन्न होते हैं। तो संख पल्लठि दिए केवड़िया, उनकी स्थिति कितनी है, 2 सागर समझो, तो उसके पल्ले करेंगे तो संख्यात ही पल्ले होंगे 2 सागर के, क्योंकि 10 कोड़ा-कोड़ी पल्ले का 1 सागर है, तो 20 कोड़ा-कोड़ी पल्ले हो जाएंगे 2 सागर के। तो उसने स्थिति में कितने क्षयिक समय दृष्टि होंगे, ऐसा त्रैराशिक करने पर, अनुपात मतलब त्रैराशिक करने पर क्या लब्ध आता है वो अगली गाथा में बताते। त्रैराशिक केवल यहाँ पर किया है उपस्थित। असंयमी ही ज़्यादा होंगे ना। संयमी जो है वो तो मनुष्य में संख्यात ही होंगे ना, असंख्यात कहाँ होंगे। वो केवल मनुष्य गति में पंचम गुणस्थान में क्षयिक समय दृष्टि होंगे, तिर्यंच तो होते नहीं है क्षयिक समय दृष्टि पंचम गुणस्थान में, और संयमी तो बहुत कम होंगे। असंयमी क्षयिक समय दृष्टि असंख्यात होंगे। वे भी पल्ले के असंख्यात विभाग है, लेकिन उसको पल्ले को किसका भाग देना वो बता रहे हैं यहाँ पर, वो त्रैराशिक करके। तो कितने आते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। 658 नंबर की गाता है। संखावलिहिद पल्ला खैया तत्तोय वे दुगम व समया, आवले असंख गुणिदा असंख गुणहीनया कमसो। पल्ले को संख्यात आवली का भाग दो, उतनी क्षयिक समय दृष्टियों की संख्या आती है।
और वेदक व समय, वेदक समय दृष्टि और औपशमिक समय दृष्टि कितने हैं? आवली असंख्य गुणिता, आवली के असंख्यातवें भाग से गुणित वेदक समय दृष्टि है, और उपशम समय दृष्टि क्षयिक समय दृष्टि से असंख्यात गुणे हीन है, कम है, क्योंकि वहाँ पर औपशमिक समय दृष्टि का काल कम है, अंतर्मूर्त है, तो वहाँ पर संचित जीव ज़्यादा नहीं होंगे। क्षयिक सम्यक्तों में जैसे 2 सागर या 33 सागर इतने बड़ा काल है, तो उसमें संचित जीव ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्षयिक समय दृष्टि ज़्यादा है और औपशमिक समय दृष्टि कम है उनकी संख्या। इसको दिखाते हैं। क्षयिक समय दृष्टियों की संख्या निकालने के लिए क्या किया? त्रैराशिक किया कि 7-8 वर्ष पृथक्त्व का अर्थ, वर्ष में कितने समय दृष्टि पैदा होते? सौधर्मेशन स्वर्ग में संख्यात समय दृष्टि पैदा होते हैं, तो उनका जो काल है वो कितना है? संख्यात पल्य है, तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्य समझो, तो वो संख्यात पल्य है। तो इतने काल में कितने उत्पन्न होंगे? हर 7-8 वर्ष में संख्यात समय दृष्टि वहाँ उत्पन्न होते, क्षयिक समय दृष्टि, तो संख्यात पल्य में कितने संचित होंगे? तो उतने तो आएंगे, उसमें नारकी तिर्यंच जो है वो सब ऐड होते जाएंगे समय दृष्टि। तो यहाँ तो इन दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे, पल्य संख्यात गुणित संख्यात, और 7-8 वर्ष के क्या करेंगे? आवली में रूपांतर करेंगे, तो संख्यात आवलिया होगी, तो संख्यात आवली से उसको क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पर संख्यात आवली से भाजित पल्य, ये संख्यात जो है समझो कि ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, तो इस संख्यात का अपन भाग देंगे, तो यहाँ रहेगा लब्ध संख्यात ही, तो पल्य भागीले संख्यात आवली, इतने क्षयिक समय दृष्टियों की संख्या है। इसमें सब बाकी के सब गर्भित हो गए, क्योंकि बाकी के सब कम है। तीसरे स्वर्ग से लेकर के ऊपर के सर्वार्थ सिद्धि तक के या नरक में जो गए हैं वे क्षयिक समय दृष्टि पहले नरक में गए ना क्षयिक समय दृष्टि, तो और तिर्यंच क्षयिक समय दृष्टि, मनुष्य के तो संख्यात ही होंगे, तो वे सब इसमें आ जाएंगे। तो पल्य को संख्यात आवली का भाग दिया, वो भी ये संख्यात आवली मतलब असंख्यात संख्या है। क्षयिक समय दृष्टि कितने? पल्य के असंख्यातवें भाग है, हाँ, इसलिए इतने समय दृष्टि हो गई, ऐसा यहाँ पर त्रैराशिक से निकाला है। फिर इन क्षयिक समय दृष्टि से वेदक समय दृष्टि जो है वह असंख्यात गुणे है, तो इसको असंख्यात से गुना किया, उसका भागार छोटा करेंगे। यहाँ पर ये अपन भाग देंगे तो ये लब्ध छोटा आएगा ना नीचे, भागार जो है क्षयिक समय दृष्टि से, हाँ, और वेदक ज्यादा असंख्यात गुणे हो गए ना, इसको असंख्यात का गुना किया ना, या तो भागार में करना है तो यहाँ असंख्यात 2, या असंख्यात गुना करो, दोनों सब चलता है। एक औपशमिक वेदक समय दृष्टि है और औपशमिक समय दृष्टि है वो इससे असंख्यातवे भाग है, मतलब असंख्यात गुणे हीन है, इसलिए इसको असंख्यात का भाग देंगे क्षयिक समय दृष्टि को, या भागार बढ़ गए यहाँ पर। तो इतने औपशमिक समय दृष्टियों की संख्या है। सब जो भी होंगे दूसरे गुणस्थान के चौथे गुणस्थान तक या पांचवें गुणस्थान तक वो पल्ले के असंख्यातवें भाग ही है, लेकिन ये अलग अलग पल्ले का असंख्यातवा भाग आएगा। अब मिश्र और सासाधन समय दृष्टि वो भी पल्ले के असंख्यातवें भाग है, लेकिन कितने हैं? तो जो समय दृष्टियों का भाग आ रहे उससे अपन देखा था ना पहले, मतलब कल देखा था, पल्य भागीले असंख्यात का भाग देते तो चौथे गुणस्थानवर्ती, और एक बार असंख्यात का भाग देते तो ये कौन हो गए? मिश्र गुणस्थानवर्ती, ये मिश्र हो जाएंगे। और सासाधन समय दृष्टि इसको एक बार और संख्यात का भाग देते हैं, असंख्यात असंख्यात और संख्यात का भाग देते, तो ये सासाधन समय दृष्टियों की संख्या है। और मिथ्या दृष्टि कितने हैं? इन सब गुणस्थानवर्ती जीवों को कम करो, 13 राशि में से कुछ कम किया, तो इतनी मिथ्या दृष्टि राशि है। तो सम्यक तो मार्गना में ये संख्या बताई, सम्यक तो मार्गना के 6 भेद किए ना, तो उसकी ये संख्या है। तो सबसे ज्यादा वो हाँ, मनुष्य तो आपने हेडिंग दिया 16 में युगल में तो संख्या क्षयिक समय दृष्टि पैदा हुई, एक वर्ष पृथक्त्व में संख्यात हुए, तो पल्य संख्यात पल्य में कितने उत्पन्न होंगे? असंख्यात होंगे,
हाँ, मतलब ये उसकी अपेक्षा से भले ही कहा हो, लेकिन इसमें जो बाकी के आएंगे वो कम ही आएंगे, उसको जोड़ देना ऐसा बंदा। बहुनत्रिक में तो शायिक समय दृष्टि जाएगा नहीं, पहले नरक में केवल जाएगा। तो पहले नरक में जितने शायिक समय दृष्टि है उनको, तिर्यंचों को और बाकी के स्वर्ग के देवों को इसी में मिला दो तो भी इतने ही होंगे। मतलब पल्य भागीले संख्या तावली, इतने उसकी संख्या आएगी। मतलब उसका जो पल्य का भाग आ रहा है वो संख्या तावली प्रमाण है। अब यहाँ पर 9 पदार्थों की भी संख्या बताए, वो भी अपन बता देते हैं। तो उनकी भी संख्या टीकाकार ने बताई है। तो जीव कितने हैं? 16 राशि प्रमाण। आजीव कितने हैं? क्योंकि इसमें सिद्ध और संसारी सब आएंगे जीव तत्व में, वे 16 अंक प्रमाण है। आजीव कितने हैं? तो पुद्गल जो है वो जीव राशि से अनंत गुणी, तो 16 ख दिया। इसमें एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य और एक आकाश द्रव्य, 3 मिलाएंगे। और असंख्यात कालानु, ये सब आजीव तत्व हो गए। मतलब पुद्गल में असंख्यात लोक प्रमाण जो असंख्यात संख्या है वो है, और 3 संख्या जोड़ो तो ये आजीव पदार्थ हो गए। और आश्रव अभी आया था ना, एक समय प्रबद्ध। आश्रव का द्रव्य कितना है? एक समय प्रबद्ध प्रमाण है, वही लिया ना। पुण्य जीव और पाप जीव लिए पहले उन्होंने, आश्रव बाद में लेंगे। पुण्य जीव कितने हैं? पुण्य जीव किनको कहना अभी बताया था आपको, 4थे गुणस्थान से 14वें गुणस्थानवर्ती तक के जीव सब पुण्य जीव है साम्य दृष्टि। तो 4थे गुणस्थान में सबसे ज़्यादा जो संख्या है उसकी अपेक्षा से देखेंगे, मतलब सबको जोड़ेंगे तो असंयत और देसंयत पहले मिलाएंगे, 4थे और 5वें गुणस्थानवर्ती। तो 4थे गुणस्थानवर्ती कितने हैं? पल्य भागिले असंख्यात। उसमें 5वें गुणस्थानवर्ती कितने हैं? पल्य भागिले असंख्यात, असंख्यात 4 और असंख्यात। 5वें गुणस्थानवर्ती की संख्या, क्योंकि असंख्यात गुणे मिश्र, असंख्यातवें भाग मिश्र है, उसके संख्यातवें भाग सासाधन है और उसके असंख्यातवें भाग 5वें गुणस्थानवर्ती है। तो ये 5वें गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या है। अब इसका अपन ये करेंगे समच्छेद दोनों का, तो क्या होगा? यहाँ पर असंख्यात 4 और असंख्यात का भागार होगा और गुणकार होगा। इतर समच्छेद करने के लिए असंख्यात, संख्यात और असंख्यात, यहाँ पर भी असंख्यात, संख्यात और असंख्यात का गुना किया, प्लस पल्य भागिले असंख्यात, असंख्यात, संख्यात और असंख्यात। अब इसमें समान संख्या निकालेंगे, ये कॉमन संख्या निकलेगी। तो कॉमन संख्या निकालने के बाद जो शेष रहा वो गुणकार ये है, इसके ऊपर क्या होगा? इसका एक गुणकार अधिक होगा। असंख्यात, संख्यात और असंख्यात के ऊपर एक अधिक चाहिए यहाँ पर। तो इतने कौन है? पुण्य जीव है। इसमें और अधिक करना, 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक 3 कम 9 करोड़ जो बताए वे सब संख्यात जीव है। तो इसमें संख्या अधिक करना, ये एक में ही यहाँ पर संख्यात कर दिया है क्या? शायद संख्या जीवों को प्लस करना है इसमें, केवल अधिक ऊपर लिखे संख्या, ये अधिक का चिन्ह नहीं देते, संख्या जीव जोड़ना 6ठे से 14वें गुणस्थानवर्ती। फिर पाप जीव कौन है? पहले और दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव जो है वो पाप जीव है। तो 13 राशि जो है वो दीदी 5वें 6ठे का जोड़ आपने पल्ले का संख्या का 13 में कुछ कम करो, मतलब कुछ कम मतलब तीसरे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जीवों को कम किया। और पुण्य अजीव कितने होंगे? मतलब अभी बताया था ना, शुभ प्रकृतियों का जो द्रव्य है वो पुण्य अजीव है और पाप प्रकृतियों का द्रव्य पाप अजीव है। तो संख्यात्व एक भाग देखो, कुछ कम 1.5 गुण आने गुण समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य अपने सत्ता में है, उसमें से बहुभाग पाप रूप द्रव्य है।
और एक भाग जो है संख्यात वो पुण्य रूप द्रव्य है। क्योंकि उसका काल कम है ना, उसके बंध का काल कम है और पाप के बंध का काल ज्यादा है। हमें लगता है कि हम बहुत दिन भर धर्म ही करते, का पाप करते हैं, लेकिन मन में जो चलते हैं विकल्प और सब संकल्प विकल्प, समय प्रबद्ध, कुछ कम, 1.5 गुण, हानि गुणित, इसको संख्यात का भाग दो तो एक भाग पुण्य आजीव है और पाप आजीव कितने हैं? बहुभाग, संख्यात बहुभाग जो है वो पाप आजीव मतलब पाप प्रकृतियों का द्रव्य है। क्योंकि उसका काल ज्यादा होने से संचित भी ज्यादा होता है, प्रकृतियों की संख्या भी ज्यादा है, तो संख्यात बहुभाग करने के लिए एक कम संख्या से गुना करेंगे। तो प्रमाण आश्रव होता है और इतना ही संवर भी है। संवर भी एक समय प्रबद्ध प्रमाण का है। निर्जरा तो अभी बताया असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य निर्जरा का है। तो कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण में क्या करते हैं? वहां पर पल्ले के अपकर्षण भागार से पहले भाग दिया, फिर पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया, तो इसका जो एक भाग आया उसमें 85 का भाग दिया और 64 का गुना किया, तो ये उत्कृष्ट आया ना अंतिम निषेध का। हाँ, चौथे, पांचवे, छठे सभी गुण स्थानों में ज्यादा निर्जर ऊपर के गुण स्थानों में होगी। हाँ, तो आज जितना आश्रव का द्रव्य उतना ही बंध द्रव्य भी एक समय प्रबद्ध प्रमाण है। और मोक्ष जो है कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। क्या दिया है यहाँ पर? हाँ, उत्कर्षण अपकर्षण भागार दोनों एक ही होता है, इसलिए कभी वो करते कभी वो भी करते हैं। ये विधि पुण्य के आगे अजीब शब्द लगाए कि समुच्चय से लगाए, पुण्य के साथ अजीब। वही बताए ना कि जो पुण्य प्रकृतियों का द्रव्य है कर्म परमाणु, उसको पुण्य आजीव कहा, और पाप प्रकृतियों के परमाणु को पाप आजीव कहा। तो स्टॉक में कौन से ज्यादा है? पाप आजीव है। फिर इसका उदय आता है तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं ना, ज्यादा स्टॉक है तो उसका उदय आता रहेगा कभी नहीं। समझ जी। और घाती कर्म सब पाप ही है ना, पूरे घाती कर्म पाप ही है। अब आगे ये 9 पदार्थों की संख्या बताइए यहाँ पर। पल्ला संख्ये चदिमा शासनमिच्छाय शंख गुणिदाहु मिस्साते ही विहीनो संसारी वाम परिमाणम। मिथ्यादृष्टि और मिश्र इन तीनों का प्रमाण बता रहे हैं। पल्ल असंख्य जदिमा शासनमिच्छा, सासादन मिथ्या दृष्टि ऐसा लेना, सासादन और मिथ्या दृष्टि नहीं, सासादन को ही मिथ्या दृष्टि कहा। हम सासादन समय दृष्टि कहते हैं, सासादन मिथ्या दृष्टि कहा। पहले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण सासादन मिथ्या दृष्टि जीव है, मतलब उनकी रुचि अनंतानुबंधी की वजह से वो मिथ्या रूप ही हुई है, और उससे संख्यात गुणित मिश्र है, इसलिए संख्यात का वहाँ पर भागार कम हो गया। फिर ते ही विहीनो संसारी, उन सासादन और मिथ्या दृष्टियों से रहित जो भी संसार राशि है और समय दृष्टि से रहित जो संसार राशि का प्रमाण है वह सब वाम परिमाणम, वह मिथ्या दृष्टि का प्रमाण है। मिथ्या दृष्टि के लिए वाम कहते हैं। इस प्रकार ये सम्यक तो मार्गणा पूरी हुई यहाँ पर। अब आगे की मार्गणा है सौदनी मार्गणा, ये भी पूरी हो जाएगी। सौदनी मार्गणा में पहले कितनी ये प्ररूपणा 18वीं है, इसलिए यहाँ पर 18वें तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। 18 नंबर ये इसमें नहीं होगा ना। निरस्तारि रजो विघ्नो व्यक्तानंत चतुष्टय शतेन्द्र पूज्य पादाब्ज श्रियं दद्यादरोजिन। अरहजिन, अरजिन क्या करे? श्रियम दद्यात, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देवे। कैसे वे अरजिन? निरस्तारे रजो विघ्न,
जिन्होंने अरि रज रहस विहीन, ऐसा कहते हैं ना, अरि मतलब शत्रु, मोहरूपी शत्रु, और रज मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण रूपी धूल, और विघ्न मतलब अंतराय, ये चार ही घातों कर्मों को जिन्होंने नष्ट किया है। व्यक्त अनंत चतुष्टय, और चार कर्मों को नष्ट हो करने से अनंत चतुष्टय उनके व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। और शतेंद्र पूज्य पादाब्ज, जिनके चरण कमल 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य है, ऐसे अर्जिन जो है मुझे मोक्ष रूपी लक्ष्मी देवे। सच्ची लक्ष्मी कौन सी है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी। अभी दीपावली आएगी ना, तो सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वास्तव में तो वहाँ भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई और गंधर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उस मोक्ष लक्ष्मी की पूजा की। लेकिन लोगों ने मोक्ष छोड़ दिया और लक्ष्मी खाली रख दिया और लक्ष्मी की पूजा करने लगे। तो यहाँ पर भी लक्ष्मी की, कौन सी लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा की है? मोक्ष रूपी लक्ष्मी की ही प्राप्ति की इच्छा की है। हाँ, धन्य वह त्रयोदशी, जिस दिन भगवान महावीर ने योग निरोध किया उसको धन्य त्रयोदशी कहते थे लोग, और लोगों ने क्या किया? धन त्रयोदशी कर दिया, उसको धन्य को धन कर दिया, और उस दिन धन की पूजा करते हैं। 660 नंबर गाता है सौदनी मार्गणा में। पहले सौदनी शब्द का अर्थ बताते हैं। ओ इंद्रिय आवरण खौव समम तज्य बोहणम सन्ना साजस सोदु सन्नी इधरो से सिंधि अवबोहो। अक्षोभम और तज्य बोहनम, और उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब क्षोभम और उससे होने वाला उपयोग, मतलब जो ज्ञान है उसको भी संज्ञा कहा है। सा जस सो सन्नी, वह जिसके है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे अपर्याप्त अवस्था में भले उस समय उससे ज्ञान उत्पन्न नहीं है, उपयोग नहीं है, फिर भी लब्धि मतलब क्षोभम है, उस अपेक्षा से उसको संज्ञा कहते हैं। या लब्ध पर्याप्तक में भी संज्ञा भेद है ना, तो उसमें उसका क्षोभम तो हुआ है उसको नौइंद्रियावरण का, लेकिन उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान वहाँ पर नहीं है। सोदु सन्निध, जिसको दोनों है, मतलब उस नौ इंद्रियावरण कर्म का क्षोभम और उस क्षोभम से उत्पन्न हुआ ज्ञान, ये जिनमें पाया जाता है वह संज्ञा है। और इधरो से सिंधि अवबोहो, और बाकी जो है असंज्ञा है। शेष अन्य इंद्रियों का जो ज्ञान है वह असंज्ञा जीव को होता है। मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान वह संज्ञा जीव को ही है, असंज्ञा को नहीं है। अब संज्ञा किसको कहना, वो संज्ञा का ही अर्थ कर रहे हैं आगे। 661 नंबर गाता है। सिख किरियुव देसा लाव काहि मनोवलंबेन, जो जीवो सो सन्नी तव विवरियो असन्निदु। सिख किरिय उपदेश आलाव गाहि मनोवलंबेन, जो शिक्षा को, मतलब जो हित और अहित के, हित की प्राप्ति की और अहित के निषेध की जो शिक्षा दी जाती है उसको जो ग्रहण कर सकता है, मतलब उस शिक्षा को ग्रहण करने वाला कौन है? मन ही है। क्योंकि हम अभी एकेंद्रिय जीव को वहाँ शिक्षा देने बैठेंगे तो वो ग्रहण कर सकता है क्या? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव और असौदी पंचेंद्रिय भी जो होंगे वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो स्पर्श उसका अच्छा पवित्र है, वो स्पर्श के माध्यम से उनको अच्छा लगेगा, लेकिन वो नमोकार मंत्र आपने क्या बोला वो ग्रहण नहीं होगा उनको। तो सिख शिक्षा, क्रिया, हलन चलनादि रूप क्रिया और आलाप, मतलब जो उपदेश, कोई भी उपदेश वगैरह देते हैं तो उसको भी ग्रहण हम मन के द्वारा ही कर सकते हैं, इसलिए उपदेश संज्ञा को ही कहा है, असंज्ञा को उपदेश नहीं दे सकते हैं। और आलाप मतलब श्लोकादि का पठन करना रूप जो आलाप है उसको ग्रहण करने वाले मन के अवलंबन से जो जीव है वह, मतलब जो मनुष्य है वह, उसको संज्ञा कहा है। मनुष्य हो या तिर्यंच भी हो, देव नार की तो संज्ञा है ही, और तिर्यंच में भी जो
तोता वगैरह है, बैल, तोता, हाथी इत्यादि जो है, वो जैसा वो सिखाते हैं ना वैसा सीखते हैं। तोते को जैसे अपन बोलने के लिए सिखाए वैसा वो वाक्य सीख जाता है। या हाथी भी है, उसको भी शिक्षण दिया जाता है, तो वो भी संज्ञी होते हैं। असते की फरक तिऱ्यांच्या भाषा कोई कोई जानकार हाव भाव से समझ में आता है, या जैसा उच्चारण करते, उच्चारण शब्द तो सुन रहे ना वैसा उच्चारण करना सीख जाते हैं वे। और तिरंचों की भाषा भी किसी आदमियों को भी आती है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, संस्कार होते की त्याला। और कुत्ता वगैरह हो जो घर में पालते हैं तो वो उसको भी बुलाते तो आता है, उसको ये करते तो झिड़कारते तो उसको नाराज होता है। सब ग्रहण करता है ना मन होने से। किसी को समझ में नहीं आता है तो अपन कहते क्या संज्ञी है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। कितना भी बताए तो समझ में नहीं आता है। 662 नंबर का आता है कि अवलंबन से सहित है वह संज्ञी है, और उससे विपरीत है मतलब मन से रहित है वह असंज्ञी है। बस पंचेंद्रिय में भी संज्ञी असंज्ञी दो प्रकार होते हैं तिर्यंचों में। बाकी मनुष्य, देव और नर के तो नियम से संज्ञी होते हैं। उसी का खुलासा करते हैं यहाँ पर। 662 नंबर का आता है मीमांसदि जो पूवम कज्जम कज्जंच तच्च मिदरंच सिक्कदे नामे नेदिय समनो अमनोय विवरीदो। पूवम कज्जम अकज्जम मीमांसदि, जो पहले कार्य और अकार्य का विचार करता है, ये करना योग्य है कि नहीं है, इस प्रकार का विचार करता है। तच्चम इदरम च मीमांसदि, तत्व क्या है अतत्व क्या है इसका विचार करता है। हित क्या है अहित क्या है इसका विचार करता है। और नामेन सिक्खदि मतलब सीखता है, जो भी अपन बुलाते हैं तो उसका तच्चम इदरम च सिक्खदि, इधर भी लगाए तो चलता है। तत्व और अतत्व की शिक्षा ग्रहण करता है। और नामेन यदि, नाम से बुलाने पर आता है, वह समनो, वह मन सहित है मतलब उसकी पहचान कैसे करना ये करना। अब वो कुत्ते को भी देखो, वो कहते डोंकी बोले तो वो तुरंत आता है, मतलब उसका जो नाम मोती ऐसा कहे तो तुरंत जहाँ भी होगा वहाँ से आएगा। बून थे ना उनके पास, वहाँ पर तो दो तोता को मतलब उन्होंने रखा था, वो उनको कुछ हो गया था इसलिए, तो वहाँ ऊपर पहाड़ पर रहता था, तो बून नीचे आए तो यहाँ से आवाज़ लगाए तो वो बराबर साथ देता था और यहाँ नीचे आता था वो वहाँ से पहाड़ पर से ऐसे। तो अमनोय विपरीत, और उसके विपरीत जो है वह अमनस्क है, मतलब जो पूरा कार्य का विचार नहीं करते, तत्व को ग्रहण नहीं करते हैं और नाम से बुलाने पर आते नहीं हैं, वे सब असंज्ञी हैं। मतलब इसी तिर्यंचों में कौन संज्ञी कौन असंज्ञी अपन ऐसी स्थूल दृष्टि से पहचान सकते हैं उसको, ज़्यादा अपन सब समझ नहीं सकते, क्योंकि कुछ प्राणी जो है असंज्ञी है और कुछ संज्ञी है। अब कैसे पहचानना उसमें, मतलब गर्भज भी संज्ञी असंज्ञी है, समूर्छन भी संज्ञी असंज्ञी है। ऐसा नहीं कि केवल समूर्छन ही संज्ञी असंज्ञी है, गर्भज में भी संज्ञी असंज्ञी दोनों प्रकार है, इसलिए पहचानना कठिन है। अब आगे उसकी संख्या बता रहे, संज्ञी जीव कितने हैं और असंज्ञी जीव कितने, ये मार्ग न समाप्त हो गए। देवे ही सादिरे गो राशि सन्नेन होति परिमाणम तेनो नो संसारी सव्वेसिम सन्निजीवाणम। सादिरेगो देवों से अधिक, मतलब जो देवों की संख्या बताइए उसमें अन्य 3 गतियों की संख्या मिलाओ। तिर्यंच पंचेंद्रिय संज्ञी मनुष्य और नारकी, इनको मिलाने पर संज्ञी जीवों का प्रमाण होता है। तो देवों में अधिक क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्योतिष्कवासी देव हैं। उन ज्योतिष्कवासी में भवनवासी, व्यंतरवासी और वैमानिक मिला दो, और उसमें अन्य 3 गति के जीवों को भी मिला दो, तो पूरी संज्ञी राशि होती है। क्योंकि उसके आगे एक गुणकार प्रमाण भी वो बाकी की राशि नहीं होती है, इसलिए उसको वो अधिक कर देते हैं, मिलाते हैं।
और उससे हीन मतलब संज्ञी जीवन से हीन जो संसार राशि है वह सव्यसीम असन्य जीवानम, संपूर्ण संसार राशि में संज्ञी जीवों का प्रमाण घटा दो तो शेष बचे हुए असंज्ञी जीव हैं। संज्ञी जीव तो असंख्यात ही होंगे, केवल देवनार की जगत प्रतर का भी असंख्यातवा भाग इतने जीव है। इसकी वो संतुष्टि दी है, पहले भी अपन ने देखी है, इसको एक बार थोड़ा सा देख। जगत प्रतर पहले ज्योतिष का देवों की संख्या सबसे अधिक है। जगत प्रतर भाग्यले प्रतरांगुल पन्नट्ठी मतलब पन्नट्ठी प्रतरांगुल, ये ज्योतिष कवासी देव है। उसमें व्यंतरवासी संख्यात्वे भाग, इसके संख्यात्वे भाग है। इसलिए दोनों को मिलाने के लिए क्या किया, संख्यात का भाग दिया, क्योंकि ऐसा ये पूरा करेंगे ना प्लस ये व्यंतर है और ये ज्योतिष कवासी देव है। तो इसमें वो मिलाने के लिए क्या करते, जितने वह भाग से भाग दिया उसमें एक अधिक करके गुना करो। तो इसलिए जगत प्रतर भाग्यले पन्नटी प्रतरांगुल भाग्यले संख्यात और संख्यात अधिक एक से गुना किया, तो ये दोनों मिला करके हो गए ज्योतिष कवासी और व्यंतर। इसमें भवनवासी और वैमानिक देव मिलाने के लिए 2 अधिक चिन्ह किया, क्योंकि वो बहुत जगत श्रेणी में है तो इसके भी असंख्यात्वे भाग है। और इसमें तिर्यंच मनुष्य और नारकी, इनका प्रमाण संज्ञी जीवों का प्रमाण जोड़ेंगे। नारकी भी कितने कम है ना, जगत श्रेणी गुणिले वो घनांगुल का दूसरा वर्गमूल है, तो इसलिए ये कम ही है। और जो तिर्यंच है वे भी इस व्यंतर से भी कम है, मतलब संख्यात्वे भाग है। इसलिए इन सबको जोड़ा इसमें, तो ये सब संज्ञी जीवों का प्रमाण इतना हुआ। ये संज्ञी जीव मतलब जगत प्रतर का असंख्यात्व भाग आता है यहाँ पर। और असंज्ञी जीव कितने, तो 13 संसार राशि में से ये संख्या कम करो तो ये असंज्ञी जीवों का प्रमाण आता है। मल्लीनाथ तीर्थंकर को यहाँ नमस्कार करते हैं। मल्ली फुल्लवदा मोदो मल्लो मोहारी मर्दने बहिरंत श्रियोपेतो मल्ले शल्य हरोस्तुन। मल्लीनाथ भगवान है, उनके नाम के अनुसार उनका गुण बता रहे हैं कि मल्ली फुल्लवत आमोद, जिनका मल्ली मतलब वो फूल होता है ना, मोगर क्या बोलते हैं उसको, मोगरा ही बोलते हैं ना हिंदी में। मोगरे के फूल के समान जिनकी सुगंध है, मतलब उनके ऐसे गुणों का यश है सब जगह। और मोह रूपी शत्रु का मर्दन करने के लिए जो मल्ल के समान है, मल्ल मतलब एक मल्ल किया, एक मल्ली का अर्थ वहाँ पर मोगरा किया, और एक दूसरा मल्ल मतलब जो पहलवान होते हैं ना उनको मल्ल बोलते हैं। और बाह्य बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी से सहित है, ऐसे मल्लीनाथ तीर्थंकर नह शल्य हर, हमारे शल्य को दूर करे, शल्य का हरण करे, इस प्रकार की भावना व्यक्त की है। अब आहार मार्गना के इसमें प्रारंभ में आहार किसको कहते हैं, आहार की व्याख्या करते हैं। उदयावन्न शरीरो दयेन तद्देह वयन चित्तानं नोकम वगणानं गहनम आहारयं नाम। वन्न शरीरोदयन, उदयापन्न मतलब उदय को प्राप्त हुए, शरीर के उदय से, औदारिक या वैक्रियक या आहारक, इन तीनों में से किसी एक कर्म का उदय होने से उस शरीर को, वचन को और चित्त मतलब द्रव्य मन के योग्य से नो कर्म वगणानम, इन तीनों को भी नो कर्म संज्ञा है, मन वचन का है। तो नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना वह आहार है। सामान्य पर नो कर्म को ग्रहण करना वह आहार कहते, तो वो नो कर्म में तीनों भी ग्रहण किया। इस औदारिक शरीर के योग्य आहार वर्गणा को ग्रहण करना, या वचन के योग्य भाषा वर्गणा को ग्रहण करना, और मन के योग्य मनोवर्गणा को ग्रहण करना, तीनों को भी लिया है इसमें नो कर्म में, क्योंकि कर्मान शरीर छोड़ करके बाकी सबको नो कर्म यह संज्ञा है।
तो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना वह आहारक है। आहार मतलब आहार भी 6 प्रकार का बताए ना, कवलाहार और लेपाहार, ओजाहार, मानसिक आहार, कर्माहार, 9 कर्माहार। तो इसमें आहारक यह शब्द 9 कर्माहार के लिए आया है, बाकी अन्य आहारों के लिए नहीं। इस प्रकार मन को भी कहा है ना मानसिक आहार। मन में जो विकल्प उठ करके वहीं पर जहाँ तृप्ति हो जाती है उसको मानसिक आहार कहा है। अब 665 नंबर का आता है, इसको आहारक का ये बता रहे हैं। आहरदि शरीराणम तिन्नम एयदरवगणा होय भाषा मनाननियदम तम्मा आहारयो भणिदो। तिन्नम शरीराणम एयदरवगणाओय भाषा मनान आहरदि नियदम आहरदि तम्मा आहारयो भणिदो। औदारिकादि 3 शरीर में से किसी एक वर्गणा को और भाषा और मनोवर्गणा को नियत मतलब जहाँ पर नियत जीव समास में सभी जीव भाषा और मन को ग्रहण नहीं करेंगे। एक केंद्रीय जीव केवल औदारिक शरीर के योग्य ऐसे आहारक वर्गणा को ग्रहण करते हैं। द्विंद्रिय जीव आहारक शरीर और भाषा वर्गणा को ग्रहण करेंगे, और संज्ञ होंगे तो आहार, शरीर, भाषा और मन तीनों को ग्रहण करते। इसलिए नियत मतलब नियत जीव समास में नियत काल में जैसे हो वैसा आहरति मतलब ग्रहण करता है, उसको आहारक ऐसा कहा है। संज्ञ जीव जब है वह भी अपर्याप्त अवस्था में ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसलिए नियत काल दिया। नियत जीव समास और नियत काल में ग्रहण करता है, विग्रह गति में वगैरह ग्रहण नहीं होता है। अब अनाहारक कौन कौन है वो बता रहे हैं। जीव समास में, निश्चित ऐसे जीव समास में और नियमित ऐसे काल में ही ग्रहण होगा। उसके आगे नियत रूप से ऐसा ही हाँ, उस जीव नियत जीव समास में और नियत काल में नियत रूप से ग्रहण करता है ना। वहाँ पर जैसा उन्नी जीव होगा पर्याप्त होगा तो वह नियम रूप से भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा को ग्रहण करेगा ही। वहाँ पर नियत जीव समास में और नियत काल में नियत रूप से ग्रहण होता है, बराबर है। अनारक जीवों का हाँ बराबर। 666 नंबर गाता है। भगदिमा वन्ना केवलिनो समुग्गदो अजोगीय सिद्धायनाहारा शेषा आहारया जीवा। विग्रह गति को प्राप्त हुए जो जीव है वे अनारक है। जितना काल तक वो विग्रह गति में रहेंगे उतने काल वो अनारक है। फिर केवलिनो संयोग केवली में समुद्घात अवस्था में अनारक है 3 समय तक, प्रतर और लोकपुरन समुद्घात में। और अयोग्य मतलब 14 गुणस्थानवर्ती जीव अनारक है। और सिद्ध ये 5 जो है वो अनारक है। विग्रह गति को प्राप्त हुए केवली समुद्घातगत केवली एक ही आएगा, अयोगी और सिद्ध 4 ही हो गए, ये अनारक है। और बाकी के शेषा आहार है, जो इनको छोड़ करके बाकी के सभी जीव आहारक है। अब समुद्घात का शब्द आया इसलिए समुद्घात कितने प्रकार का है उसके नाम बता रहे आगे। हाँ ते तर आहारक है, फक्त प्रतर आणि लोकपुरन 3 ही। संसार अवस्था में 3 समय से ज़्यादा अनारक नहीं रह सकता। एकम 2 त्रिनवान आहारक क्या है ना। 600 वेयन कसाय वेगु वियोय मरणन्ति यो समुद्घातो तेजाहारो छट्टो सत्तमो केवलीनम तू। समुद्घात कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात छट्टो और सत्तमो केवलीनम 7वां समुद्घात केवली समुद्घात है। तो इस प्रकार 7 प्रकार के समुद्घात है। समुद्घात का अर्थ क्या, ये जिसको पता नहीं है उसके लिए बताना आवश्यक है ना।
इसलिए समुद्घात का अर्थ नीचे की गाथा में बताते हैं। 668 नंबर गाथा है। कुल शरीरम छंडीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो होदि समुद्घात नामम तुम। शरीरम अछंडीय, मूल शरीर को न छोड़ते हुए, उत्तर देह मतलब उत्कारमन शरीर और तेजस शरीर इसका, और जीव पिंड से और जीव के प्रदेशों का, देहादो निगमनम शरीर से बाहर निकलना मतलब उस शरीर में भी रहेंगे आत्मा के प्रदेश और तेजस कार्मन शरीर, और बाहर भी जीव के प्रदेश फैलेंगे और उसके साथ में तेजस और कार्मन शरीर के परमाणु भी फैलेंगे। मतलब केवल जीव के प्रदेश बाहर नहीं पड़ते हैं, जीव के प्रदेशों के साथ वह तेजस और कार्मन शरीर भी रहता है। इसलिए उत्तर देह का अर्थ कार्मन शरीर और तेजस शरीर लेना। इनका जो देह से बाहर निकलना वो भी सूक्ष्म होने से बाहर आने पर कुछ समझ में नहीं आएगा, और आत्म प्रदेश तो अमूर्तिक है इसलिए वहाँ पर भी समझ में नहीं आता है कि अभी समुद्घात हुआ है। हो दे कहाँ पर नीचे न छोड़ कर नीचे किया है हमारे सुधार, वो हिंदी में गलत होगा है यहाँ पर। हाँ, तो देहादो निगम, देह से शरीर से बाहर निकलना वह समुद्घात नाम है। सम्यक रीति से जो उद्घात मतलब बाहर निकलता है उसको समुद्घात कहते हैं। अब इसमें कौन से समुद्घात में किस दिशा की तरफ गमन होता है वो बता रहे हैं। आहार मारणंतीय दुगंपि नियमेन एक दिशि गंतु दश दिशि गदाहु शेषा पंच समुद्घादया होन्ति। मारणांतिक समुद्घात, ये 2 समुद्घात नियम से एक दिशा की तरफ ही गमन होता है। मतलब ये इसमें से जो आत्मा प्रदेश निकलेंगे जहाँ पर मरण करके जन्म लेना है उसकी तरफ एक ही दिशा की तरफ उस आत्मा प्रदेश फैलेंगे। जैसे वो विग्रह गति में जाने वाला है मोड़ा सहित, वैसा ही मारणांतिक समुद्घात में भी जाएगा। और आहारक समुद्घात भी जहाँ वहाँ पर केवली है उसी एक दिशा की तरफ आत्मा प्रदेश फैलेंगे तेजस और कार्मन शरीर के साथ में। लेकिन बाकी के समुद्घात है वो सभी तरफ से, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरफ से आत्मा प्रदेश फैलेंगे। वेदना समय ऐसे तिगुने हो जाते हैं ना, तो ऐसे सभी ओर से तिगुने हो जाएंगे। और कषाय समुद्घात में भी वैसे तिगुने होते हैं, और विक्रिया भी कहीं पर भी इधर उधर करता है तो सब जगह वो प्रदेश फैलते हैं। इस प्रकार ये बताए 2 समुद्घात को छोड़कर 5 बाकी के समुद्घातों में दशों दिशाओं के तरफ आत्म प्रदेश फैलते हैं, और आहारक और मारणांतिक में एक दिशा की तरफ ही फैलते हैं। 10 दिशि गदा शेषा, शेषा मतलब 5 समुद्घात के जो शेष जीव है उनके प्रदेश दशों दिशाओं में गमन करते हैं, सब ओर से फैलेंगे वो। अब आगे संख्या बताएंगे, काला और संख्या बताएंगे, उसको 2 पर में लेते हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक पदार्थ हूँ, देखिए अपने को। यह मैं 14 मार्गणा स्थानों से अत्यंत भिन्न हूँ। जीव की खोज मार्गणाओं के द्वारा की जाती है। जीव स्वयं मार्गणा स्वरूप नहीं है, जानिए। यह मैं अपने असली स्वरूप को देखिए। मार्गणा तो पर्याय रूप है, क्षणिक है, सादी शांत है, हमेशा रहने वाली नहीं है। मैं यह जीव तत्व अनादि अनंत हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ, जानिए। यह मैं सौज्ञ मार्गणा से भिन्न, असौज्ञ मार्गणा से भी भिन्न, सौज्ञ असौज्ञ संज्ञा से रहित शुद्ध जीव हूँ। मन मेरा नहीं है,
वचन भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। मैं मन वचन काय से अत्यंत भिन्न हूँ। यह मैं आहारक नहीं, अनाहारक भी नहीं हूँ। नित्य अनाहार स्वभावी हूँ। 3 समय के लिए अनाहारक होना, अन्य समय में आहारक, यह मेरा स्वभाव नहीं है। पुद्गल वर्गणाओं को पुद्गल ही ग्रहण करता है, मैं नहीं। मैं नित्य न्यायक हूँ। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण हूँ। मेरा परद्रव्य के साथ ग्राह्य ग्राहक संबंध नहीं है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य रत्नाकर स्वरूप शुद्धोहम एकोहम ध्रुवहम ओम। विसर्ग। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु।